धर्मनिरपेक्ष भारत की दो खूबसूरत तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। एक तस्वीर बेहद ही खूबसूरत है जिसमें कांवड़ियों पर पुलिस के द्वारा पुष्प वर्षा किया जा रहा है, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे तो कुछ लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इंसाफ दो तरह का हो रहा है, एक तरफ पुलिस कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रही है, दूसरी तरफ नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर एफआईआर की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा क्यों की जा रही है, आप कीजिए, खूब पुष्प वर्षा कीजिए। अरे आप क्या करेंगे, कई जगहों पर तो मुसलमान कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष भारत में कहीं नमाज पढ़ लेना क्या इतना बड़ा जुर्म हो गया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर ली जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम जब इस पर बात करेंगे तो लोग ये आरोप लगाते हैं कि फखरे आलम फारूकी न्यूज पोस्ट लाइव सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। अरे क्यों ना करें मुसलमानों की बात? बताइए, क्या कहीं पर शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पढ़ लेना जुर्म हो गया, गुनाह हो गया? एक तरफ मोदी जी लगातार विदेश की यात्रा कर रहे हैं, मुसलमानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत की असली तस्वीरें कि मुसलमान कहीं नमाज पढ़ रहे हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई नई खबर नहीं है जो मैं आप लोगों को बताने आया हूं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है दोस्तों कि आखिर ऐसी दो ही रवैया क्यों? जब आप कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं तो फिर नमाजियों पर एफआईआर क्यों कि मुसलमान कहीं नमाज पढ़े? ये कोई जुर्म तो नहीं कि आप उस पर एफआईआर कर देंगे। और दूसरी तरफ देख लीजिए जरा, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री खुले तौर पर यह कह रहा है कि जो महंगाई हो रही है, सब्जियों के जो भाव बढ़ रहे हैं, उसका जिम्मेदार मियाँ मुसलमान हैं। ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है दोस्तों। सोचिए ना कि मुसलमान कैसे हालातों को फेस करने को तैयार हैं धर्मनिरपेक्ष भारत में। और हम जब इस पर बात करेंगे तो लोग हम पर तोहमत लगाते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब इस भावनाओं के साथ कहता है कि महंगाई की वजह मियाँ हैं, मुसलमान हैं, तो सोचिए उस प्रदेश के जो बहुसंख्यक आबादी के लोग हैं उन पर क्या असर पड़ेगा और फिर वहां रह रहे मुसलमानों की क्या हालत होगी? बताइए। मैं बात कर रहा हूं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की, जिनसे महंगाई पर जब सवाल पूछा गया तो वो प्यारे जवाब देते हैं कि भैया सब्जी की जो रेट बढ़ रही है ना, सब्जी के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसके जिम्मेदार मियाँ मुसलमान है और कोई नहीं है। आपकी भैंस दूध नहीं देगी, जिम्मेदार मियाँ मुसलमान है। बकरी बच्चे ना दे तो जिम्मेदार मियाँ मुसलमान है। तो ये दो खबरों पर बात करेंगे विस्तार से। इस वक्त धर्मनिरपेक्ष भारत में मुसलमानों को किस तरह के हालातों का सामना करना पड़ रहा है, इन तस्वीरों से, इन खबरों से अंदाज़ा लगाइए। पहली खबर जो मैंने आपको बताया दोस्तों, नमाजी पर एफआईआर, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, उसको हम डिटेल से जानते हैं। उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फखरे आलम फारूकी, आप न्यूज पोस्ट लाइव देख रहे हैं। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया कभी भी इस तरह की खबरों को जगह नहीं देगा, इस तरह की खबरों को नहीं दिखाएगा। तो आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो लोग आज धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। सबसे पहली खबर मुजफ्फरनगर से है। द क्विंट की वेबसाइट की मैं खबर आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द क्विंट लिखता है कि मुजफ्फरनगर मस्जिद के इमाम समेत 20-25 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सड़क पर नमाज पढ़ने का आरोप है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे शुक्रवार 14 जुलाई का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो के मुताबिक कथित तौर पर जुमे की नमाज के वक्त कुछ लोग रहमान मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल की और खतौली निवासी मस्जिद के इमाम समेत 20 से 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर में कहा गया है कि कुछ लोगों ने रास्ता अवरुद्ध कर सड़क पर जानबूझकर नमाज पढ़ी, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ख़ास होता है। उस दिन हर एक मुसलमान मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने को जाता है। कई जगहों पर मस्जिदों की जगह फुल हो जाती हैं तो मजबूरन बाहर नमाज पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ जुमे के दिन जब बाहर नमाज पढ़ा गया तो क्या हवाला दिया गया कि जानबूझकर रास्ता को अवरुद्ध किया गया कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो। भाई कौन इतना फालतू है कि सड़क पर बैठ जाएगा कि आने जाने वालों को तकलीफ हो? कौन है इतना फालतू? 5 मिनट लगती है नमाज पढ़ने में, 5 मिनट महज। उसमें किसका नुकसान हो गया और किसका फ़ायदा हो गया, मुझे ये नहीं मालूम है।
लेकिन भावनाएं समझिए, पुलिस ने इमाम समेत 20 से 25 लोगों पर FIR दर्ज कर लिया है दोस्तों। ये हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत की असली तस्वीर है, जिससे आप लोगों को रूबरू होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। अब दूसरी खबर मैंने आपको बताया था, ये मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जिनका नाम है, कहते हैं कि सब्जी महंगी हुई है, इसका जिम्मेदार मियाँ मुसलमान हैं, मियाँ मुसलमान जिम्मेदार हैं। अरे भाई, कल आपके घर में अगर बच्चा पैदा ना हो या बच्चा पैदा हो जाए तो उसके जिम्मेदार भी मुसलमान को मत ठहरा दीजिएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी सोच समझ कर बयान दिया कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप। अब खैर इनका जवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी पुरजोर तरीके से दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्वीट के जरिए हेमंत बिस्वा शर्मा का जवाब देते हुए लिखते हैं, देश में एक ऐसी मंडली है जिसके घर अगर भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो उसका इल्ज़ाम भी वो मियाँ जी पर ही लगा देंगे। शायद अपने निजी नाकामियों का ठीकरा भी मियाँ भाई के सर ही फोड़ते होंगे। आजकल मोदी जी की विदेशों में मुसलमानों से गहरी यारी चल रही है, उन्हीं से कुछ टमाटर, पालक, आलू वगैरह मांग कर काम चला लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आप हर मामले पर मियाँ मुसलमान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उधर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों से यारी दोस्ती बढ़ा रहे हैं भाई, शेख से मिल रहे हैं, दोस्ती यारी का हाथ बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था इस्लामोफोबिया के खिलाफ, उसका समर्थन कर रहे हैं। और उनके मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री मियाँ मुसलमान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं सब्जी के महंगा होने का। और गौर करने वाली बात है दोस्तों कि जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिलों में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत है, तो सोचिए कि भाजपा के अंधभक्तों में, RSS के लोगों में मुसलमानों के प्रति नफरत किस तरह भभक रही होगी। और आप जानते हैं इस नफरत के शिकार लगातार मुसलमान हो रहे हैं, चाहे नमाजी हो, चाहे कोई फ़कीर भीख मांगने वाला क्यों ना हो, उससे भी कहा जाता है कि पहले जय श्री राम बोलो तो हम तुमको भीख देंगे। और चाहे दानिश अंजार जैसा एक मुसलमान पत्रकार क्यों ना हो, जो अमेठी में ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, उसे बीजेपी के गुंडे दौड़ा दौड़ा कर मारपीट करते हैं, उसे काम करने से रोक दिया जाता है। जानते हैं इसी नफरत का नतीजा है कि एक आम मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, चोरी के शक के बिना पर पीट दिया जाता है, जान ले ली जाती है, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, जाने क्या क्या आरोप लगा करके मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और हम कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष भारत में रह रहे हैं और मुसलमानों के लिए भारत स्वर्ग से कम नहीं है, जन्नत से कम नहीं है, जहां में नमाज पढ़ने पर सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।